से बगावत। पवार अनवर संगमा की तिगड़ी। सोनिया के विदेशी मूल पर बगावत। बगावत के बाद बनी एनसीपी। 17 अप्रैल 1999 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई। इसी के साथ 13वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। इसी बीच सीताराम केसरी की जगह सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। साथ ही सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित करने की बातें होने लगी। इन्हीं सब वजहों से कांग्रेस में बगावत हो गई। इस बगावत के 3 अहम किरदार शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा, तीनों ने सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जा सकता है। सिर्फ शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ही अकेले नहीं थे सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर सवाल उठ रहे थे, बल्कि बीजेपी भी इस पर मुखर थी। तीनों ने सवाल उठाया, जब लोग पूछते हैं कि कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 98 करोड़ की आबादी वाले देश से एक भारतीय पाने में विफल रही है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। जब पवार ने की कांग्रेस से बगावत, पवार अनवर संगमा की तिगड़ी, सोनिया के विदेशी मूल पर बगावत, तीनों की बगावत इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस को वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। बाद में तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी से निकाले जाने के बाद जब तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शरद पवार ने कहा कि समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा मुद्दा है। 2018 में एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि 1999 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर दावा पेश कर दिया था। उन्होंने कहा था, उस समय मैं या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार थे। मैं घर पर था, तब मुझे मीडिया से पता चला कि सोनिया गांधी ने दावा पेश कर दिया है। उसी समय मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले लिया था। पवार ने अपनी किताब में बताया है कि 1996 से 1997 के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता के रूप में कई मौकों पर सोनिया ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष उनकी क्षमता को कम करके आका। सोनिया के साथ अपने खराब संबंध पर पवार लिखते हैं, जब मैं कुछ तय करता तो वो ठीक उसे विपरीत कर देती। अगर मैंने पीसी चाको को पार्टी की ओर से बहस शुरू करने के लिए चुना तो वो उन्हें सिर्फ इसलिए बदल देंगी क्योंकि वो मेरे करीबी हैं। 1986 में कांग्रेस एस और कांग्रेस आई के विलय के दौरान घटनाक्रम को याद करते हुए पवार लिखते हैं कि राजीव गांधी ने अपने भाषण में मेरा नाम तक नहीं लिया। मैं इसका श्रेय गांधी परिवार की मानसिकता को देना चाहता हूँ। चाहे इंदिरा जी हो, राजीव हो या सोनिया जी, सभी गांधी कांग्रेस को अपनी पारिवारिक जागीर मानते हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की नींव रखी। शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया। बागी पवार की कहानी, जब पवार ने की कांग्रेस से बगावत ने बाद में उसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी का ये पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने राज्य की 288 सीटों में से 223 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में एनसीपी ने 58 सीटें जीती। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने, एनसीपी के छगन भुजबल डिप्टी सीएम बने। एनसीपी बनी थी कांग्रेस और सोनिया गांधी की बगावत से, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाए। राज्य में तो दोनों ने मिलकर सरकार बना ली थी, बाद में दोनों ने केंद्र में मिलकर 10 साल सरकार भी चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, JPN न्यूज।